हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये होममेड बर्गर है। ये हमने घर में बनाया है। ये सम्राट के पापा ने घर में बनाया बर्गर। ये देखिए, ये सम्राट खा रहा है और खाने में बहुत ही अच्छा था बर्गर। ये हमने अगले दिन पिज़्ज़ा मंगवाया था। ये हमने बाहर से मंगवाया था। ये सम्राट लेकर आया था जाके पिज़्ज़ा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। ऐसी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मौसम चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, तो इस वजह से मैं अभी पिज़्ज़ा खा कर आई हूँ। हमने अभी पिज़्ज़ा लेकर आया था सम्राट, तो पिज़्ज़ा खाया है, लिम्का पी है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ स्लेट पेंसिल के ऊपर, क्ले के ऊपर जो जंग छिड़ी हुई है उसके बारे में बात करने की। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी। गर्मी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है फ्रेंड्स। तो एक तो पहले आप लोग इन गर्मी के मौसम में अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बच्चों के तो स्कूल स्टार्ट है और बच्चे बेचारे ऐसे थके हुए स्कूल से आते हैं जैसे कि उनकी एनर्जी किसी ने चूस ली है, जबकि अभी इतनी गर्मी पड़ी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई मौसम की जानकारी। तो अब बात करते हैं हम क्ले के ऊपर। तो क्ले का जो है आजकल बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। मैं बहुत दिनों से वाईटी पे देख रही हूँ कि इतना गंद मच गया है। वाईटी को वाईटी ना बोल के ब्लैक टी कुछ ऐसा नाम देने का मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा ही है ना, गंद मच गया है। एक मतलब ऐसी लड़ाइयाँ छिड़ गई हैं जैसे गली में पड़ोसने नहीं लड़ती हैं एक दूसरे की, एक चुटिया पकड़ के जो लड़ाई होती है ना, वो एक बाकी रह गई है बस। कि एक दूसरे की चुटिया पकड़ के पीटना एक दूसरे को बाकी रह गया है। बाकी जो है मुंह से जिसका जो गंद मन कर रहा है वो बोल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मैं तो खाली ये जो अंजलि ढाका की जो देवरानी है उसकी वीडियो देख के थोड़ी सी वो कर रही थी कि ये आंटी आंटी कर रही है पैम को। तो ये ऐसे लोग ना कभी सुधरने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। ये इतना गंद बोलती है, मतलब क्या बताएं। देखो, एक पैम मैडम हो गई, एक प्रियंका रिव्यू हो गई और एक प्रिया है। तो हम लोग जैसे हैं, मेरा तो छोटा चैनल है, तो हम लोग जो हैं मतलब क्ले से हम बाहर निकले हैं। पैम मैडम भी क्ले खाती थी, नकुमट जिसे वो बाहर आई हैं। तो उन्होंने जो है उस चीज़ को भुगता, तो वो बाहर आके अब उस चीज़ को बोल रही हैं कि नहीं खाओ आप ऐसा, ठीक है। और प्रियंका रिव्यू जो है वो भी खाती थी पहले, जैसा वो बताती हैं। और जो प्रिया है, प्रिया का मैं पहले क्रंच देखती थी, प्रिया पहले क्रंच किया करती थी, अब नहीं करती हैं। और बाकी जो है मैं भी उस चीज़ से बाहर निकली हूँ। जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था तो मैंने शुरू किया था डेली व्लॉग के ऊपर, कि मैं डेली व्लॉग अपनी शेयर करूँगी, अपना कुछ मेकअप का शेयर करूँगी, यही मैंने सोचा था। पर जब मैंने ये देखा कि पैम मैडम जो हैं वो क्ले के ऊपर जो है बात कर रही हैं, तो ये लोग है ना बहुत बदतमीज़ियों पे उतर आए थे। मैं नहीं पढ़ना चाहती थी इनमें, क्योंकि बताओ मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता। एक बर्दाश्त जो होती है ना वो बहुत मेरी कम है, लिमिट। तो बर्दाश्त जो नहीं होती है चीज़, तो मैं उस चीज़ की वजह से मैं कूदती नहीं हूँ किसी में भी। तो पैम मैडम अकेली लगी हुई थी, बेचारी कर रही थी, बोल रही थी कि नकुमट खाने से ये होता है वो होता है, मैं बीमार हुई हूँ, आप लोग ना खाएं। तो ये अंजलि की देवरानियाँ जिठानियाँ जो भी हैं, अकड़म शकड़म जो है, ये गंद बकरी चालू करा है इन्होंने। अपने आप ही मैं नहीं निकालती, मैं 2-3 व्लॉग ही देखती हूँ खाली, जो मुझे अच्छे लगते हैं। एक पैम मैडम का मैं ज़रूर देखती हूँ और प्रियंका रिव्यू का भी देखती हूँ, और एक हो गया ये
प्रिया का भी देख लेती हूँ, और ये एक आधी मैं कोई पाकिस्तानी व्लॉग भी देखती हूँ। तो ये मेरे फेवरेट व्लॉग हैं जिनको मैं डेली देखती हूँ। जब फ्री हो जाती हूँ काम से तो मैं इन्हें ज़रूर देखती हूँ। तो मैंने एक बार देखा कि पैम मैडम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। उनको धमकियाँ सी मिल रही थी, ये हो रहा था। तो मैं ये सोच भी नहीं सकती थी ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं। तब मैंने एक वीडियो डाली थी कि ये इनका एक माफिया गैंग चल रहा है, कि अंजलि को कुछ मत कहो, और क्या कहते हैं ना, उल्टी सीधी बकवास सुना रहे थे। एक लेडी है, एक उनकी उम्र भी देखो इतनी, खैर मैं ये नहीं कहूँगी कोई दादी अम्मा वाली उम्र की तो नहीं है, मेरी तो बड़ी बहन जितनी है, मैं ये बताऊँगी। हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, ठीक है ना। हम, वो गाना सुना है ना आपने, मैं तो सुपरमैन, सलमान का फ़ैन, यूँ सलमान का फ़ैन। तो अपनी वो आदत है, जैसे हमारे सलमान अपनी आदत उम्र नहीं छुपाते, तो हम भी अपनी उम्र नहीं छुपाते, ठीक है ना। बाकी ये जो वाईटी पर आ रही हैं दिखने में तो आँखों के आसपास इतनी झुर्रियाँ पड़ रही हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। और 23 साल की बता रही हैं खुद को, 23 साल की। किसी की खुली आँख में मिर्च झोंकना भी बहुत अच्छा है, इतना झूठ बोलने से ज़्यादा, ठीक है। चल हमने मान ले तुम 23 साल की हो, कोई बात नहीं, पैदा भी हुई हो कि नहीं हुई हो ये भी डिसाइड कर लेना पहले। तो जब तुम अभी इतनी छोटी हो, 23 साल की हो, तो तुम इतनी बकवास कर रही हो, तुम कैसे अपने घर के अंदर रहती हो? कैसे अपने, जो ये क्यों कहती हैं हम सास नंदों वाली हैं, देवरानी जिठानी हैं, कैसे रहती हो? मुझे समझ नहीं आता कैसे अपना गुजारा करती होंगी। इतना गंद बकती हैं, इतना गंद बकती हैं कि वो, पहली बात तो ये पैम मैडम बोलती हैं क्योंकि वो इस चीज़ से निकली हैं। मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ से निकली हूँ, नहीं तो मैं कभी नहीं बोलती। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मैं भी इस बारे में कभी नहीं बोलती, पर मैं इस चीज़ से बाहर निकली हूँ। मैंने इसका बहुत नेगेटिव रिज़ल्ट भुगता है, और इसलिए मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग बोल सकते हैं। ये जो अंजलि ढाका की देवरानी इतना बक 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 करती है, ये औरत, इसके सर में दर्द नहीं होता। ये क्ले खाती थी, ये इसने कभी क्ले खाई है? ये कभी क्ले से खा के कभी कुछ नेगेटिव रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट कुछ है इसके पास? कुछ बताने के लिए है कि खाली एक चमचागिरी करने की आदत है? मुझे ना चमचों से बड़ी नफ़रत है। ये चमचे घूमते हैं ना, चमचे, चमचों से बड़ी नफ़रत है। तुम उस चीज़ से कभी बाहर आई हो, ठीक है। मैं ना तो पैम मैडम की चमची हूँ, सही बताऊँ, ना मैं प्रियंका की चमची हूँ। मैं बस इसलिए इस बीच में बोलती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो लोग सही कह रहे हैं। ये एक नेगेटिव चीज़ है जिसका नेगेटिव ही रिज़ल्ट निकलेगा। जो खा रहे हैं वो मज़े से खाते रहें, मज़े लेते रहें, और जब पढ़ेंगे तो उसके भी मज़े ले लेंगे। पर ये जो बोल रही हैं बीच में दौरानी जिठानी बन के, दौरानी जिठानी ना, पहली बात तो ये कि इतना दौरानी जिठानी का प्यार ना मेरी समझ में नहीं आता, ठीक है। बहन होती तो मैं कह सकती थी। आजकल खून के रिश्ते तो सफ़ेद हो रहे हैं दुनिया में। इतना क्राइम बढ़ रहा है, इतना वो हो रहा है। ये कहाँ से निकल के आई है? मैं तो अंजलि दीदी के लिए बहुत बोलूँगी, मेरी अंजलि दीदी को बहुत रुलाया है। कहाँ से निकल के आई है भाई? तू खाती थी भाई, तू खाती थी तो ये बोल कि हाँ मैं खाती थी। और जो है, मैंने उसका रिज़ल्ट भी देखा है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी अंजलि दीदी को भी कुछ नहीं होगा। तो तू बोल भी सही। मेरी अंजलि दीदी को कुछ कहा, मेरी अंजलि दीदी को मैं बोलूँगी। ऐसे लोग ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होते हैं, बीच में आकर अपनी बेइज्जती कराने आते हैं बस, ठीक है। मेरा ना तो अंजलि ढाका से कोई वास्ता है। मैं तो कहती हूँ खूब खाओ, हर मिनट में खाओ, पूरे दिन खाओ, इतनी खाओ, इतनी खाओ, इतनी खाओ कि वक्त से पहले ही इसका रिजल्ट देख लो। इतनी खाओ। जब लोग तुम्हें इतना समझा रहे हैं और तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तो तुम्हारे जैसों के लिए पता है क्या मुहावरा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, अंजलि ढाका की मैंने वीडियो देखी तो क्या कहती है
मैं ना अपने चैनल को अब बिल्कुल वो नहीं करूँगी, मैं इसी को चलाऊँगी। अरे तुम जाके डूब मरो, ना हम तुम्हें जानते ना तुम हमें जानते। कभी वीडियो देख भी लेगी तो शक्ल के अलावा तो जानती नहीं है कहाँ रहती हूँ मैं, और मुझे उससे भी कोई वास्ता नहीं है कि वो कहाँ रहती है। ठीक है, तो इतनी खा, मैं कह रही हूँ इतनी खा कि तू खाना तो खा ही मत, यही खाती रह खाती रह खाती रह खाती रह, दिन रात खाती रह। 2 वीडियो 4 वीडियो से नहीं कुछ हो रहा मेरी बहन, खूब खा। और फिर हमें बताइए कि तेरा वो अनार का जूस कहाँ गया जो तेरा पति छील के तुझे दे रहा था। ठीक है, मेरे हस्बैंड का ठेले का काम है, रोज के कमाने खाने वाले समझ लो। ठीक है ना, पर अगर मैं अपने पति से ये कहूँ ना कि मैंने चैनल खोला है और मैं स्लेट पेंसिल चबाने का काम शुरू कर लूँ इस पर, तो वो मुझे बिल्कुल मना कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए, इतना हम कमा नहीं पाएंगे जितना हम लगा देंगे डॉक्टर में, और जो सेहत से जाएंगे ना वो अलग है। ठीक है ना, तो तुम खूब खाओ, इतना खाओ इतना खाओ इतना खाओ कि कोई हद नहीं है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा बस यही कहना था। और एक मैं अगली वीडियो में बात करूँगी, एक ये लड़की है सिमरन के ऊपर। भाई साहब इतना गंद है ना उस लड़की के मुंह के अंदर, इतना गंद है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो जिस घर में जा रही है ना, भगवान उनकी रक्षा करे।